इति विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है। यहाँ पर देखिए विभावरी माने होता है रात्रि, है ना, और तारा घट यानी जो है तारा रूपी घड़ा। तारा घट माने तारा रूपी घड़ा। उषा नागरी, उषा नागरी में भी बच्चों नागरी माने होता है चतुर। तो ये जो है एक जागरण गीत है और इस गीत को जो है कविवर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और ये लहर, उनके जो लहर काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक जो है ये कक्षा 12 हिंदी की किताब में संग्रहित है, यानी लिया गया है, संकलित है। तो यहाँ बीती विभावरी जागरी, एक सखी एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है कि हे सखी, बीती माने व्यतीत हो गई क्या विभावरी, हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। जागरी अंबर पनघट में रूपक अलंकार, यानी अंबर माने गगन आकाश और पनघट माने जहाँ पानी भरा जाए, आकाश रूपी पनघट में। और यहाँ पर देखिए तारा घट उषा नागरी, उषा नागरी माने उषा रूपी नायिका, तारा घट यानी तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में विलीन होते जा रहे हैं। प्रातः काल के आगमन पर जो है ये लिखा गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि विभावरी बीत गई है, रात बीत गई है, अब जाग जाओ। उषा रूपी चतुर नागरी, उषा रूपी चतुर औरत कह सकते हो, उषा रूपी चतुर नागरी तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। कहने का मतलब यहाँ पर सुबह का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने किया। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। खग माने पक्षी, अब कुल माने देखो कुल के कई अर्थ है, कुल माने वंश, कुल माने समूह, तो पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह। कुल कुल सा बोल रहा यानी कलरव कर रहा है, यानी पक्षियों का समूह जो है कलरव कर रहा, बोल रहा। और किसलय का अंचल डोल रहा, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं तथा पल्लवों का अंचल हिलने लगा है। किसलय माने होता है नए नए पत्ते जो पेड़ में आते हैं, तो वही यहाँ लिखा कि पत्ते यानी पल्लवों का आंचल डोल रहा है। लोया लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवल रस गागरी। मुकुल माने होता है कली, तो पल्लवों का अंचल डोल रहा है यानी हवा चल रही है, पवन चल रहा है। और लो ये लतिका भी भर लाई, और लो ये लता भी, और ये लता भी नवीन पराग रूपी नवल रस गागरी, है ना, नवीन पराग रूपी घड़े को, नवीन पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर लाई है। और कहने का मतलब है समस्त कलियां फूलों में परिवर्तित होकर पराग रस से युक्त हो गई है। अहे सखी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। मलयज माने होता मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध है। और यहाँ पर देखिए बिहाग माने आलस, आली, अली, अली माने सखी भी होता है, अली माने भंवरा भी होता है, अनेक अर्थी शब्दों में आपने देखा होगा। तो हे सखी, अधरों माने होठ, अपने होठों पर, हे सखी तू अपने होठों में प्रेम की मदिरा को, राग अमंद, राग माने प्रेम, प्रेम की मदिरा को पिए हुए अपने बालों में, अलकों माने बालों, और अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, यानी मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध, यानी अपने बालों में सुगंध को आँखों में भरे बिहागरी, तथा आँखों में आलस भरे हुए तू सोई है, सो रही है। अभी तक तू आँखों में आलस भरे हुए
तू सो रही है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रातःकाल होने पर सभी लोग जाग रहे हैं, सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। तो बच्चों ये लहर नामक उनके काव्य संग्रह जो है कविता से लिया गया है। तो प्रस्तुत गीत जागरण गीत के कोटि में आता है। यह गीत प्रसाद जी के संगीत ज्ञान का परिचायक है। इसको हम गा सकते हैं वाद्य यंत्रों के द्वारा। बिहाग माने रात्र के अंतिम प्रहर में गाए बजाए जाने वाले राग को बिहाग कहते हैं। भाषा यहाँ शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली बच्चों यहाँ गीत शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। अलंकार सांग रूपक कुलकुल में देखो कुलकुल शब्द आया। कुलकुल में जो है पुनरुक्ति प्रकाश भी हो सकता है, अनुप्रास है का अक्षर बार बार आया, और एक मानवीकरण है, उपमा श्लेष, ये सारे अलंकार में मिलेंगे। और अलंकार सांग रूपक है ना, ये सब है। रस यहाँ पर बच्चों वियोग श्रृंगार, रस वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना और गुण बच्चों यहाँ माधुर्य। इसको आप लोग शेयर कर देना जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले, और नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।